जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले दिनों ट्रेन में एक हादसा हुआ जिसमें कि एक कर्मी चेतन सिंह का नाम बहुत ज़्यादा सामने आया। चेतन सिंह को लेकर जो बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हैं। एक तरफ जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें कुछ नफ़रती टिप्पणियाँ करते हुए चेतन सिंह नज़र आए थे। लेकिन उसके अलावा जो उनके साथ वहाँ पर सवार थे, उन्होंने जो बातें बताई हैं, वो शायद उससे पूरी तरीके से अलग हैं। इन दोनों ही बातों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में नज़र डालने वाले हैं और सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था उस दरमियान जो चेतन सिंह ने इस तरह का कदम उठाया, और जो जो मानसिक संतुलन वाली एक बात की जा रही है उस बारे में भी जानेंगे। हुआ दरअसल यूं है कि बीते सोमवार जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में आरपीएफ जवान की ओर से गोली चलाए जाने पर इस समय विवाद बढ़ गया है। इस गोलीबारी में 3 यात्रियों समेत आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा की भी मृत्यु हुई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आरपीएफ जवान चेतन सिंह चौधरी कथित रूप से कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि सही नहीं है, और इस वीडियो के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। इन टिप्पणियों के आधार पर इस घटना को नफरती हिंसा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कई लोग हैं जो कि इस घटना का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए मेवात और नूह में जो हिंसा हुई है उसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दे रहे हैं। अब ऐसे में रेलवे का कहना है कि इस घटना से पहले किसी तरह की बहस नहीं हुई थी, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से बात क्लियर कर दी। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करी गई है, जो घटना के लिए जिम्मेदार कारणों का पूरी तरीके से पता लगाएगी। रेलवे पुलिस ने बताया कि चेतन सिंह चौधरी रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं, जो घटना के वक्त ट्रेन में अपनी ड्यूटी पर थे। पश्चिमी रेलवे कमिश्नर ने यह भी बताया कि उनकी मतलब कि चेतन सिंह की तबीयत खराब थी और इसी में उसने अपना आपा खो दिया। पहले टीकाराम को मारा, फिर बाद में उसे जो दिखा उसने उसे मार दिया। इसके साथ ही रेलवे ने इस घटना से पहले किसी तरह की बहस होने से इनकार किया है। यहाँ पर यही एक पहलू है जो अलग निकल कर आ रहा है। चेतन सिंह के साथ ट्रेन में मौजूद रहे उनके सहकर्मी घनश्याम आचार्य ने भी बताया कि गोली चलने से पहले चेतन ने तबीयत खराब होने की बात कही थी। चेतन सिंह चौधरी के परिवार ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी टीवी चैनलों से ही चली है, और ये सब सुनकर पूरा परिवार इस समय स्तब्ध है, हैरान है। अभियुक्त के भाई लोकेश चौधरी की पत्नी प्रीति ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि चेतन सिंह चौधरी की तबीयत को लेकर विस्तार से बहुत सारी जानकारियां अभी तक नहीं मिली। प्रीति सिंह ने कहा कि कुछ साल पहले घर की देहरी पर फिसलने की वजह से उनके सिर में चोट आई थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन 2-3 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने बताया कि शायद सिर में सूजन आ गई होगी। इसके बाद उनकी जांच हुई तो पता चला कि उनके सिर में खून के थक्के, मतलब कि ब्लड के क्लॉट्स जमा हुए हैं। इसके बाद उनका इलाज भी चला। वो चीज़ों को भूलने से लगे, सुस्त सुस्त रहने लगे, तो घर में कोई कुछ नहीं कहता था। दवाई भी चल रही थी और सब कुछ ठीक सा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वे कभी कुछ ऐसा भी कर जाएंगे। किसी को भी कैसे पता चल सकता है कि कब किसके दिमाग में क्या हो जाए। वहीं अभियुक्त के पिता बच्चू सिंह चौधरी की साल 2007 में ड्यूटी पर ही मृत्यु होने की वजह से चेतन सिंह को साल 2009 में रेलवे में नौकरी मिली थी। प्रीति बताती हैं कि पहले इनके बच्चे और परिवार मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहते थे, लेकिन इनकी पोस्टिंग गुजरात होने के बाद ये परिवार को वहां नहीं ले जा सके। परिवार को मथुरा छोड़ गए, जहां परिवार के दूसरे लोग भी रहते हैं। चेतन सिंह के साथ ट्रेन में तैनात रहे कांस्टेबल घनश्याम आचार्य ने गोली चलाने से पहले के घटनाक्रम को पुलिस के साथ साझा किया, जिसको कि एनडीटीवी ने भी पूरे तरीके से प्रकाशित किया है। आचार्य ने बताया कि वे सूरत रेलवे स्टेशन से चेतन सिंह चौधरी, एएसआई टीकाराम मीणा, कांस्टेबल नरेंद्र परमार के साथ सुबह करीब 2:53 बजे मुंबई जा रही ट्रेन में सवार हुए थे। सिंह और मीणा की ड्यूटी एसी कोच में थी और परमार और आचार्य स्लीपर कोच में तैनात थे। वे कहते हैं कि ट्रेन पर चढ़ने से आधा घंटे बाद में एएसआई मीणा को एक रिपोर्ट देने उनके कोच में पहुंचा। उस वक्त चेतन सिंह और 3 टिकट इंस्पेक्टर उनके साथ थे। एएसआई मीणा ने कहा कि चेतन सिंह की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें छूकर देखा कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चेतन सिंह अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहते थे, लेकिन मीणा कह रहे थे कि ड्यूटी के अभी 2 घंटे बाकी। आचार्य बताते हैं कि चेतन सिंह कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद मीणा की ओर से हमारे इंस्पेक्टर को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मुंबई कंट्रोल रूम को सूचना दी जाए। इसके बाद कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने भी कहा कि चेतन को अपनी ड्यूटी पूरी करके मुंबई में इलाज करवाना चाहिए। मीणा ने ये बात चेतन को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो ये सब सुन नहीं रहे थे। इसके बाद मीणा ने चेतन के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई, लेकिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ली। आचार्य बताते हैं कि एएसआई मीणा ने मुझसे चेतन की राइफल लेकर उन्हें आराम करने के लिए कहा, तो मैं चेतन को लेकर B4 कोच गया और एक खाली सीट पर लेट जाने के लिए कहा। मैं उनके साथ वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन चेतन सिंह ज़्यादा देर लेट नहीं पाए। कोई 10 मिनट बीते होंगे, उन्होंने गुस्से में खड़े होकर अपनी राइफल मांगी। काफ़ी गुस्से में थे, उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश करी और मुझसे मेरी राइफल छीन कर चले गए।
घनश्याम आचार्य को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ वैसे ही उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों को इस बारे में सबसे पहले सूचित किया और उसके बाद एएसआई मीना और घनश्याम आचार्य चेतन सिंह चौधरी के पास पहुंचे और राइफल बदले जाने की बात बताई तो इस पर चेतन सिंह चौधरी ने आचार्य की राइफल वापस कर दी। आचार्य बताते हैं कि चेतन सिंह का चेहरा गुस्से में लाल था। एएसआई मीना उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे बहस कर रहा था, वो हमें नहीं सुन रहा था। ऐसे में उस जगह से हट गया, लेकिन मैंने जाते जाते उसे राइफल का सेफ्टी ऑफ करते हुए देखा। मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी बटन वो बटन होता है जिसको कि हटा देने से गोली चला सके, गोली जब ट्रिगर आप दबाएंगे तब चल जाएगी। इसके आगे आचार्य कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया था कि वे गोली चलाने की फिराक में हैं। मैंने एएसआई मीणा को इसकी जानकारी दी और उन्होंने चेतन सिंह चौधरी से शांत होने के लिए कहा। इसके बाद आचार्य को सुबह 5:25 पर ट्रेन में के वेटरन स्टेशन पर पहुंचते ही आरपीएफ में काम करने वाले एक अन्य शख्स का फोन आया कि एएसआई मीणा को गोली मार दी गई। आचार्य कहते हैं एएसआई मीणा को गोली लगने की बात सुनते ही कोच B5 की ओर दौड़ा, लेकिन डरे समय लोग कोच से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि चेतन सिंह ने एएसआई मीणा को गोली मार दी है। मैंने नरेंद्र परमार को फोन करके उनका हालचाल लिया और कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। हिडले पुलिस और उनके परिवार की ओर से जहां एक और चेतन सिंह की मानसिक स्थिति और बीमारी को लेकर जानकारी दी जा रही है, लेकिन उनकी शख्सियत को लेकर इस समय कई सारे सवाल बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या रेलवे की ओर से उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए थे या नहीं, क्योंकि अगर उनकी तबीयत खराब थी तो भाई साहब फिर उसको आपने नौकरी पर रखा ही कैसे? अगर वाकई में ऐसा किया गया तो इस बारे में अब तक रेलवे की ओर से किसी तरह की जानकारी सामने क्यों नहीं आई? सवाल यह भी है कि अगर रेलवे इस बात से अवगत था कि चेतन सिंह चौहान मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उनको हथियार देने का फैसला आखिर किस आधार पर किया गया? इस पूरी प्रक्रिया में एक अनसुलझा सवाल यह भी है कि अब तक B5 कोच में क्या हुआ, उसे अपनी आंखों से देखने वाले तमाम यात्री सामने क्यों नहीं आए? इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी चेतन सिंह हाथ में बंदूक लेकर यात्रियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उसके पैरों के पास एक यात्री का शव भी पड़ा है। जयपुर से मुंबई की ओर जा रही एक्सप्रेस के 3 कोच में फायरिंग की यह घटना हुई। इस वीडियो में दिख रहा है कि घटना के बाद चेतन सिंह ने कोच में मौजूद अन्य यात्रियों को धमकाया। किसी यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया। इसमें दिख रहा है कि आरोपी चेतन उल्टी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और उसके हाथ में बंदूक है। वीडियो में चेतन सिंह बोलता हुआ नजर आ रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। बाद में वो कहता है कि उसने उन्हें मार डाला। हमारा जो मीडिया है वो भी यही कहेगा। चेतन सिंह इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में रहना है, वोट करना है तो यहाँ पे सिर्फ मोदी और योगी को करो। बाद में उसने ठाकरे का भी नाम लिया। इसमें उनके कुछ शब्द सुनाई नहीं भी दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी चेतन काफी दिन से डिप्रेशन में बताया जा रहा है। वो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो बेचैनी का शिकार था। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि वो अपने ट्रांसफर से भी नाराज था। आरोपी आरपीएफ जवान लोअर परेल आरपीएफ में तैनात था। पहले उसकी पोस्टिंग गुजरात में थी और बाद में उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। अब यहाँ पर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो वही बातें हो रही हैं जो कि मैंने आपको बताई, जिनमें कि कहा जा रहा है कि नहीं उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, लेकिन दूसरी तरफ जो वीडियो सामने आया है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अब ऐसे में समझने वाली बात यही है कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी, ये हमें वक्त के साथ समझना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।